हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 5। इसकी लेखिका है चपला देवी। इसकी चैप्टर का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। अब हम पहले पाठ परिचय देखेंगे चपला देवी का। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन की गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। मतलब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था जब चपला देवी भी लेखिका के रूप में मतलब रचनाएं कर रही थी। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोह नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मेना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। मतलब जब 1857 की क्रांति चल रही थी तभी ये मतलब चैप्टर लिखा गया, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। किसको? मेना को। बालिका मेना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। इसमें चैप्टर के लिए पढ़ते हैं मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, 1857 की क्रांति में नाना साहब एक विद्रोह नेता के रूप में मतलब असफल हो गए। मतलब कि वो प्रयास कर रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो असफल हो गए तो उन्हें भागना पड़ा। तो वह जल्दी से अपनी पुत्री मेना को साथ न ले जा सके। मतलब उसको साथ ले जाना भूल गए, मतलब सारे भाग रहे थे इसलिए। देवी मेना बिठूर से पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। मतलब कि जैसे ही नाना साहब वहाँ से निकल गए तो अंग्रेजों ने उनके महल पर अधिकार कर दिया और वहाँ पर ओनली वो कौन थी? वहाँ पर देवी बैठी थी। मतलब कि नाना साहब की पुत्री थी मेना, उसको देवी भी कहते हैं। तो उसको अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। इसको मतलब आप पढ़ो, आगे चैप्टर है। अब इसको चैप्टर को हम देखते हैं। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया। मतलब राजमहल को लूट लिया। उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। मतलब काफ़ी तो नहीं लगी, थोड़ी सी संपत्ति हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर दिया। मतलब तोप से महल को पूर्ण रूप से उड़ा दिया। फिर भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई
उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। मतलब कि जब अंग्रेजों के सैनिक वहाँ पर तोपे लगा रहे थे तब वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि महल टूटने के समय वे बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। मतलब कि जब महल तोड़ा गया वह बालिका वहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया कि यहाँ पर गोले मत बरसाओ। उसका करुणापूर्ण मुख मतलब कि छोटी सी थी, तो उसके भोले से मुख को देखकर अल्प व्यसन देकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? क्या आप हमारे महल की रक्षा करेंगे क्या? अब इसको हम अगले पार्ट 2 में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।